अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन फिनिश किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक्चुअल में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर भी हमें सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ें जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगे थे, सारी की सारी सेम यहाँ पर रिपीट होने वाली है। एक माइनर से चेंजेस रहेंगे इसमें थोड़े बहुत, वो चेंजेस हमें क्या करना है, याद रखना है। सी डेफिनेट का मतलब ही होता है लिमिट, ओके, लिमिटेड। सो यहाँ पर क्या है, एक लिमिट का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा। सी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फॉर एग्जांपल जैसा था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो क्या लिखते थे इसका आंसर हम डायरेक्ट एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, अब जब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो यही क्वेश्चन हमें यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विथ सम लिमिट। सपोज द लिमिट इज गिवन हियर 1 to 3। ओके, सो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर एक चीज़ क्या ऐड होने वाली है, जो लिमिट दी हुई रहेगी यहाँ पर। ओके, सो ये लिमिट में जो लोअर पार्ट में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 1 है, सो दिस 1 इज कॉल्ड एज द लोअर लिमिट। ये 1 को क्या कहेंगे हम, लोअर लिमिट कहेंगे। और ये जो 3 ऊपर दिया हुआ है ना, ये 3 क्या रहेगा हमारा, अपर लिमिट हो जाएगा। सो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इसे क्या कहेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ अवर लोअर लिमिट, और जो अबर साइड लिखा हुआ है दैट इज़ अवर अपर लिमिट। अब इसे सॉल्व किस तरह से करना है वो देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन सेम है, मैं यही क्वेश्चन लेती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, लिमिट इज़ 1 to 3। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व वैसे ही करेंगे। एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, एक्स क्यूब बाई 3। इनडेफिनेट में हम क्या लिखते थे, जब सॉल्व करते थे तो हमेशा प्लस सी कांस्टेंट लिखते थे। डेफिनेट में क्या करना है, यहाँ पर अभी प्लस सी नहीं लिखना है। क्या करना है, जब इंटीग्रेशन हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में ये जो लिमिट दे रही है ना, वो लिखना है हमें, दैट इज़ 1 to 3। अब क्या करना है, हमें प्लस सी नहीं लिखेंगे, अब ये लिमिट को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। सो किस तरह से अप्लाई होती है लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, कैसा होती है यहाँ पर अप्लाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फॉर्मेट में लिमिट अप्लाई होती है। देखो किस तरह से करेंगे, जो x वेरिएबल है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, देन माइनस का साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट। सो ये ब्रैकेट वैसे ही रहेगा। अब x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या है 3, पावर जैसी है वैसे, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ x की जगह ये नंबर पुट अप करना है। जैसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, सो वैसे ही यहाँ पर पुट x इक्वल टू अपर लिमिट, सो 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, वैसे ही माइनस आ जाता है मिडल साइन। अब क्या करना है, ये x की जगह लोअर लिमिट, तो 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आई बात समझ में किस तरह से सॉल्व करना है, तो कुछ भी मसला नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमें लिमिट को अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 क्यूब दैट इज़ 27/3 माइनस 1/3, सो क्या हो जाएगा, ये 26/3। ये हमारा फाइनल आंसर। क्यों नहीं कांस्टेंट लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा नंबर आंसर आता है वो एक कांस्टेंट नंबर मिलता है, इसके लिए हम यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखते। ओके, आई बात समझ में ये। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जाएंगे, वहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना होगी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या करनी पड़ेगी, हमें यूज़ करना पड़ेगी। तो हम आते हैं पहले इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 पर। देखो यहाँ पर टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ है। ओके, सो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जिसे हमारा एक इंटीग्रेशन है, a से b लिमिट दिया हुआ है इसका, f ऑफ x dx। कोई भी क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में ही मिलेगा। सपोज इसका आंसर हमें मिलता है अनदर फंक्शन g ऑफ x, लिमिट इज़ a to b। ये इंटीग्रेशन था, सॉल्व किए, इसका आंसर क्या मिला हमें, g ऑफ x, लिमिट लिख दी है उसका a से b तक। अब अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों भी सेम हो जाए, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। जैसे a से a लिमिट दी हुई है, f ऑफ x d ऑफ x हो, तब क्या आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखना है। ओके, व्हेन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर सेम,
देन द इंटीग्रेशन वैल्यू इज़ 0। किस तरह से 0 आएगी, देखो जैसे इसका आंसर क्या मिला था, जी ऑफ एक्स मिला था ना, तो ये क्या हो जाता है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। क्या करेंगे हम, अगर दोनों सेम हो तो ये क्या होगा, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अल्टरनेटली यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। सो डायरेक्ट लिखना है, जब दोनों लिमिट अगर सेम हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक, अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। अब देखो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगेन मेरे पास में इंटीग्रेशन है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि हमें अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि मैं चाहूँ कि ये जो मेरी अपर लिमिट है वो लोअर बन जाए और जो लोअर लिमिट है अपर बन जाए, मतलब ये लिमिट को हम इंटरचेंज करना चाहिए। जैसे बी टू ए के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं, बट क्या चेंजेस आएगा, सिर्फ साइन नेगेटिव करना पड़ेगा। सो अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को बी टू ए करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी साइन को चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। आते हैं हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पर। सो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है इसका, इससे हमारे पास में इंटीग्रेशन है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अगर ये वेरिएबल एक्स है ना, ये वेरिएबल एक्स को मैं रिप्लेस करूँ किसी दूसरे वेरिएबल से, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ एफ ऑफ टी डी टी, वेरिएबल एक्स को रिप्लेस कर दिए टी से, तो डी एक्स को भी क्या रिप्लेस करेंगे, डी टी से। तो ये जो लिमिट की वैल्यू है इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही लिखना है। मतलब क्या, जो लिमिट है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, सो जब वेरिएबल चेंज करना चाहिए, अगर हम एफ एक्स की जगह कुछ और वेरिएबल लिखना है तो वी कैन राइट दिस, लिमिट पर उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर 0 होता है। अगर इंटरचेंज करें तो आंसर इसका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम इसको क्या करना चाहे, वेरिएबल को चेंज करना चाहे, एक्स की जगह टी ले, यू ले, वी ले, दूसरा वेरिएबल अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिमिट क्या रहेगी उसकी, वैसी की वैसी ही रहेगी। ओके, चलो अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। सी व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी नंबर 4 हियर, सपोज वी हैव दिस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, एक इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिस वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सी क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सी इज़ इन बिटवीन ए टू बी। ओके, जैसे एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास में कोई है फंक्शन फ्रॉम 1 to 3। ओके, अब 1 to 3 के बीच में क्या नंबर आता है, हमारा 2 आता है। अगर इसको बाइफरकेट करना चाहूँ मैं तो कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, हम 1 से 2 तक लेते हैं, देन 2 से 3 तक ले सकते हैं इसको। ओके, सो अगर बाइफरकेट करना चाहे, बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो नंबर, ये जो लिमिट दे रही है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये दोनों के मिडल में होना चाहिए वो नंबर। जैसे यहाँ पर सी है, सी इज़ इन बिटवीन ए टू बी, तो ए से सी देन सी से बी। ओके, 1 to 3 तो 1 to 2 देन 2 to 3, इस तरह से हम बाइफरकेट करके लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अवर प्रॉपर्टी नंबर 4। देन मूव ऑन करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। सी व्हाट इज़ अवर प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिस वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। क्या कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर दो, दैट इज़ ए प्लस बी, और जो वेरिएबल है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो दिस इज़ अवर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए टू बी को कैसा लिखना है, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देन प्रॉपर्टी नंबर 6 वन भी इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। अगर कोई फंक्शन हमारा है 0 to a के फॉर्म में है, अब देखो हर जगह ए से बी था ना, अब यहाँ पर क्या है 0 से ए है, यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ में आने वाली है। सो किस तरह से लिखेंगे हम इसे, 0 से ए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दैट इज़ 0 प्लस ए, देन माइनस एक्स कर देंगे डी एक्स। ना दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 0 प्लस ए मतलब ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, चलो आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पर।
So what is our property number 7? Property number 7 is if our function is from 0 to 2a. Okay. Function is from 0 to 2a f of x dx. सो 2a को कैसा लिख सकते हैं हम a प्लस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं. सेम इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं. 0 से a लिख सकते हैं प्लस अगेन 0 से a लिख सकते हैं. लेकिन जो सेकेंड नंबर हम लिखेंगे वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें. 0 से a लिखेंगे तो f ऑफ ये x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स से रिप्लेस करना होगा. फर्स्ट फंक्शन तो वैसे ही रखेंगे. जो सेकेंड वन लिखेंगे वो 2a माइनस एक्स लिखना होगा. ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे वहाँ पर. प्रॉपर्टी नंबर 6 का. ओके. अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये दैट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 8. ये है हमारा अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम माइनस ए टू ए दिया हुआ है. देखो दोनों नंबर सेम होना चाहिए. सिर्फ क्या डिफरेंस है यहाँ पर, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा. अगर इस फॉर्म में है कोई नंबर सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a f of x dx if f of x is even function. कंडीशन अप्लाई है. n is equal to 0 if f of x is ऑड फंक्शन. किस पे डिपेंड करेगा ये, f of x पे. अगर f of x का इवन है, इवन मतलब क्या, जैसे हमारा फंक्शन f of x है. अगर ये x को मैं रिप्लेस कर दूँ माइनस एक्स से सो माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू आएगी दोनों सेम है देन दैट फंक्शन इज़ इवन. जैसे हमारा नंबर होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है. -2 ले लूँ तो भी इसका स्क्वायर कितना होगा 4 होगा. तो ये 2 क्या है इवन फंक्शन है. सेम यहाँ पर भी अगर फंक्शन इवन है, जैसे नेगेटिव भी रिप्लेस कर दे तो भी सेम आंसर मिले तो फंक्शन क्या होता है वो इवन फंक्शन होता है. अगर इवन फंक्शन है तो माइनस ए टू ए को किस में कन्वर्ट करेंगे 2 टाइम्स 0 से एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके. अगर ये फंक्शन ऑड है, जैसे हमारा 3 है, 3 में क्या होता है 3 स्क्वायर कितना होता है देखो 9 और -3 स्क्वायर का सॉरी एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसे क्यूबिक रूट लेते हैं. क्या प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर f ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए. ओके. जिसे यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा देन f ऑफ एक्स इस फॉर्मेट में मिलेगा तो फंक्शन क्या होता है वो ऑड फंक्शन होता है. ओके. सो अगर ऑड फंक्शन मिला तो वैल्यू क्या हो जाती है उसकी 0 हो जाती है. तो ऑड फंक्शन के लिए याद रखो f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है. ओके. सो ये फंक्शन अगर ऑड है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे. सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो हमें यूज़ में आएंगे. इसकी 8 प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है. इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को. ओके. सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे. ओके. सो प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद रखिए. दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ में आएगा, प्रॉपर्टीज़ का भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस का भी. दोनों अगर याद रही तो एक्सरसाइज बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे.